हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर 1 में हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये पॉलिसी कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, क्या काम के लिए इस पॉलिसी को बनाया गया था, ये सभी सवाल एग्जाम में आते हैं। तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में मैं आज आपके क्लियर कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स, आप इस सेशन में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसने बनाई थी। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि MHRD ने। अभी MHRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक इनिशिएटिव है। एंड स्टूडेंट्स, इससे पहले एक और एजुकेशन पॉलिसी होती थी जिसका नाम NPE 1986 था, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इस पॉलिसी ने काफी अच्छे से बहुत सालों तक काम किया, लेकिन 2020 में इसकी जगह पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रखी गई थी। बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेजर फोकस इसी पर था कि जो भी हमारे देश में एजुकेशन का सिस्टम है उसको बढ़ा दिया जाए। हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको यूनिवर्सलाइजेशन कर देना उसका ही NEP के अंदर कंसीडर किया गया था। अब देखिए, पहले हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था वो 10+2 रूल को फॉलो करता था, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इस रूल को बदलकर 5+3+3+4 सिस्टम रख दिया गया था। सो 5 का मतलब है यहाँ पर 5 साल फाउंडेशनल स्टेज होता है, 3 का मतलब है 3 साल प्रेपरेटरी स्टेज होता है, अगले 3 साल जो है वो होता है मिडिल स्टेज, और नेक्स्ट 4 years विल बी योर सेकेंडरी स्टेज। तो इस अकॉर्डिंग एजुकेशन को यहाँ पर जो है क्लास, नर्सरी क्लास से लेकर के आपके 12th क्लास तक इस तरीके से अरेंज किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ 5 पिलर्स के ऊपर काम करता है। ये 5 स्तंभ, ये 5 पिलर्स हैं। सबसे पहला है एक्सेस, दूसरा है क्वालिटी, तीसरा है इक्विटी, चौथा है अफोर्डेबिलिटी, और नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। सो ये 5 पिलर्स हैं, ये 5 स्तंभ हैं जिसके ऊपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काम करती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि NEP 2020 की रिकमेंडेशन किसने दी थी, किसने ये सुझाव दिया था कि हमें पॉलिसी बनानी चाहिए। उस पर जाने से पहले आपको बता दूं कि पेपर 1 पर मेजर फोकस रखिए स्टूडेंट्स। इसके लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है। एंड एग्जाम से पहले आपका 100% सिलेबस डेली लाइव लेक्चर्स के साथ कवर करवाने की श्योरिटी यहाँ पर आपको दी जाती है। आपके रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000+ MCQ क्वेश्चन बैंक भी है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हमारा न्यू बैच 22 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें लिमिटेड सीट्स बाकी हैं। एंड आपको ये जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इससे पहले फ्री वीडियोस देखना चाहते हो तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे ही आप कंटेंट पर जाओगे, आपके सामने इंग्लिश एंड बायलिंगुअल दोनों कोर्सेज आ जाएंगे। आपको एक ही बार एनरोल होना है, फिर चाहे आप इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज में कोर्स चाहो यहाँ पर इजीली एक्सेस कर सकते हो। इसमें एग्जाम के लेवल के हिसाब से सब चीजें प्रिपेयर की गई हैं, तो इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कीजिए एंड इस कोर्स की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो रिकमेंडेशन NEP 2020 की दी गई थी एक कमेटी के द्वारा, जिस कमेटी का नाम है कस्तूरी रंजन कमेटी। ठीक है, सो ये नाम बहुत बार एग्जाम में आता है। कस्तूरी रंजन कमेटी ने ही रिकमेंडेशन दिया था। एंड कोलकाता एक पहला ऐसा स्टेट है जिसने NEP 2020 को लागू किया था। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताती हूँ, जैसे कि NRF एक ऐसी टर्म है जहां से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन।
सो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है हमारे इंडिया में रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। ये भी एनईपी के अंदर आता है, ये एनईपी का एक रिकमेंडेशन है। एंड इसमें ये भी बोला गया था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन में, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो कम से कम 50% हमें बढ़ानी है 2035 तक। तो ये एक टारगेट है, बहुत बार टारगेट्स में से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। एंड रिसेंटली एनईपी 2020 के अंदर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिस प्लेटफॉर्म का नाम है परख। परख का मतलब है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, नेशनल असेसमेंट सेंटर के अंदर ये सब चीजें आती हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, आप लोगों ने एक एग्जाम का नाम सुना है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसकी रिकमेंडेशन भी हायर एजुकेशन को और एनटीए को एनईपी के अंदर ही दी गई थी। उन्होंने ही कहा था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं हायर एजुकेशन में उनके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो एनटीए को ये रिकमेंडेशन दिया गया था, तो उन्होंने इस इनिशिएटिव को फिर शुरू किया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वोकेशनल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एनईपी 2020 के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। एंड एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग नाम का एक मिशन स्टार्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था, वो भी एनईपी 2020 के अंदर ही आता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई होप इनसे आपके फटाफट से सारे रिवीजन, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो चुके हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के डिटेल्ड एमसीक्यूज भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। वो एमसीक्यूज अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मुझे कॉमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ वहां पर ही उसके लिंक्स शेयर कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप चाहते हो कि ऐसे क्विक रिविजन सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।